हेलो एवरीवन, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का जो विचार है वो हमें भेजा है सरदी गौड़ा जी ने। और सरदी गौड़ा जी लिखते हैं, हाय सर, प्लीज मेक अ वीडियो अबाउट स्त्री दोषा, स्त्री श्राप एंड देयर रेमेडीज। तो स्त्रियों का जो श्राप है वो आपको कब और कैसे लगता है, और आपके बर्थ चार्ट में ऐसी कौन सी प्लेसमेंट होती है जिससे आप ये जान सकते हैं कि किसी स्त्री का श्राप आपके ऊपर चल रहा है। और इसके लिए सरदी जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विचार रखे, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने ऐसे विचार रखते रहें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। तो स्त्री श्राप की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्त्रियों का श्राप मिलता क्यों है? स्त्रियों का श्राप मिलता है कि जब आपने पास में कुछ ऐसा गलत किया है औरतों के साथ या किसी पर्टिकुलर किसी एक औरत के साथ, और उसके मन से अगर कोई बद्दुआ निकल जाती है तो वो शराब बन के आपकी कुंडली में दिखाई देती है। तो इसको समझने के लिए आपके लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट, तीनों चार्ट को समझना होगा। और 7th हाउस को, 12th हाउस को, 12th हाउस का संबंध शराब से होता है, 7th हाउस का संबंध आपकी खुद की वाइफ से होता है, और वीनस का संबंध स्त्री से होता है। तो इन सबको देखना है, साथ में केतु और शनि की प्लेसमेंट को भी देखना है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि 7th हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ प्लेस्ड है आपके बर्थ चार्ट में, और 12th हाउस का लॉर्ड अगर उसको देख लेता है, या 12th हाउस का लॉर्ड अगर उनके साथ प्लेस्ड होता है, तो स्त्रियों का श्राप आपको मिल सकता है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है, और 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है, 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है, 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है, तब भी स्त्रियों का श्राप आपको मिल सकता है। यानी आपके बर्थ चार्ट में ऐसा योग बनता है कि जिसके कारण आप समझ सकते हैं कि स्त्रियों का श्राप आपके ऊपर चल रहा है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर वीनस होता है, और वीनस अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है, आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी होता है, 12th हाउस का लॉर्ड अगर वीनस होता है और वीनस अगर अपने डेबिलिटेशन में कहीं भी आपके बर्थ चार्ट में होता है, तब भी स्त्रियों का श्राप आपको मिल सकता है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ प्लेस्ड है और उसके ऊपर अगर शनि का एस्पेक्ट पड़ जाता है, तो स्त्रियों के श्राप के कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है या वीक पोजीशन में है, 7th हाउस के लॉर्ड के साथ है या वीनस के साथ है, तब भी स्त्रियों का श्राप आपको मिल सकता है। तो समझने वाली बात यह है कि 12th हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो जाता है और उसका एस्पेक्ट अगर वीनस के ऊपर पड़ता है या 7th हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ता है, तब स्त्रियों का जो श्राप है वो आपको लग सकता है, और उसके कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर ऐसा योग 1st हाउस में बन रहा है तो नाम और फेम और आपकी हेल्थ को बिगाड़ देगा। 4th हाउस में बन रहा है तो सुख को बिगाड़ देगा। 2nd हाउस में बन रहा है तो वेल्थ को बिगाड़ देगा। 7th हाउस में बन रहा है तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ जो आपका रिलेशन है, संबंध है, उसको बिगाड़ देगा। 5th भाव में बन रहा है तो संतान का सुख बिगड़ जाएगा। 9वें भाव में बन रहा है तो आपकी एजुकेशन और भाग्य बिगड़ जाएगा। 11th हाउस में बन रहा है तो आपकी इनकम के लिए ठीक नहीं है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 7th हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ प्लेस होता है और शनि का अगर उसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ जाता है, या 12th हाउस के लॉर्ड का अगर उसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ जाता है, या 12th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस के लॉर्ड के साथ प्लेस होता है, या वीनस के साथ प्लेस होता है, या वीनस 12th हाउस का लॉर्ड हो और वो अपने डेबिलिटेशन में हो, वीक पोजीशन में हो, आपके केंद्र भाव में कहीं प्लेस्ड हो, तो स्त्रियों का श्राप आपको मिल सकता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जिससे आप ये समझ सकते हैं कि स्त्रियों का श्राप अगर आपके बर्थ चार्ट में बना हुआ है तो उसकी क्या रेमेडी हो सकती है। और उसकी जो रेमेडी है वो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो स्त्री का जो श्राप आपके ऊपर बना हुआ है, उसकी रेमेडी बहुत ही सिंपल है कि ज्यादा से ज्यादा औरतों की मदद करें, हेल्प करें, और उनको कुछ भी गलत ना बोले ताकि आप उस श्राप से बाहर निकल सके। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जिसमें आप ये जान सकते हैं कि स्त्रियों का श्राप कैसे आपको परेशान कर सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।